हरे शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीटी के लिए कौन सा श्लोक बताती है। हर श्लोक को हम सबसे पहले लिखते हैं क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रेयर रहेगी। श्लोक नंबर 40 है आज, जो कि हमें भगवत गीता स्ट्रैटेजी ओसीटी के लिए मिलेगी। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पे मैंने श्लोक को लिख लिया है एज फोर श्लोक। अब इस श्लोक को एनालिसिस करते हैं कि क्या मतलब है, क्या ऑर्डर है, ऑब्जर्वेशन है इसकी। देखिए, कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियां क्या है? जो हमारी एक्शंस जैसे हाथ पैर वाणी ये सब एक्शंस लेती हैं, ठीक है। जड़ पदार्थ क्या होता है? शरीर, जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन हमारे हाथ पांव ये सब करते हैं, तो ये कर्मेंद्रियां हैं, ये जड़ पदार्थ हमारी बॉडी को कह रहे हैं। अब क्या श्रेष्ठ है, एक लूप समझाया गया है कि कर्मेंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। जड़ पदार्थ का मतलब हमारा शरीर जो खुद से कुछ नहीं करता, लेकिन कर्मेंद्रियां जैसे हाथ पैर एक्शन ले सकती हैं, इसलिए वो सुपीरियर है। तो किसको सुपीरियर बताया गया? जड़ किसको बताया गया श्लोक में? कर्मेंद्रियां को। ठीक है, कर्मेंद्रियां मतलब आपको समझ आ गई। कर्मेंद्रियां मीन्स जो एक्शंस लेते हैं जैसे हाथ पैर वाणी। नेक्स्ट बताया गया कि जो मन है वो इंद्रियों से बढ़कर है। अब देखिए, इंद्रियां क्या है? इंद्रियां जैसे कि हमारे आँख कान नाक, ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को सेंस करना, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने तो जैसे इंद्रियां, जैसे आँख ने केवल देखा, राइट, लेकिन मन क्या करता है? उस पर एक थॉट रच देता है, एक स्टोरी रच देता है। तो मन को इंद्रियों से बढ़कर बताया गया, क्योंकि इंद्रियां तो कुछ भी देख ले, फाइनल मीनिंग और रिएक्शन लेकिन मन बनाता है। अब बुद्धि को किससे ऊपर बताया गया? बुद्धि को मन से ऊंचा बताया गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि डिसाइड करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब आत्मा को बुद्धि से भी ऊपर बताया गया, जो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। आत्मा क्या करती है? आत्मा मीन्स आत्म साक्षात्कार, जो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। वो ना शरीर है, ना मन है, ना थॉट्स है, वो सिर्फ देखने वाली अवेयरनेस है। आत्मा क्या है? ना शरीर, ना मन, ना थॉट्स, वो सिर्फ देखने वाली अवेयरनेस है। देखिए, अब ओसीडी में आप देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है। ओसीडी में थॉट्स आते हैं, राइट, वो मन में आते हैं और उनका निवास स्थान हमें पता है कहाँ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये हमने कल के श्लोक में ही किया था, ठीक है। लेकिन अब ये है कि अगर आप आत्मा की पोजीशन में आ जाते हैं, आत्मा क्योंकि सबसे स्ट्रांग बताई है, सबसे स्ट्रांग कौन है? आत्मा। और अगर आप आत्मा की पोजीशन में आ जाते हो, आत्मा की पोजीशन का क्या मतलब है? ऑब्जर्वर। आप देखते हैं कि हाँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं थॉट्स हूँ, ठीक है। जब आप उस पोजीशन में आ जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि ये सिर्फ थॉट है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। और उसी मोमेंट पर आपकी बुद्धि जो है वो क्लियर हो जाती है और आप डिसीजन ले पाते हो कि मुझे रिचुअल नहीं करना। क्या नहीं करना? मुझे रिचुअल नहीं करना। देखिए, ऑब्जर्वर बनते ही कंट्रोल आपके पास आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रांग आत्मा है, सबसे, राइट। तो सबसे कंट्रोल आत्मा के पास ही रहना चाहिए। अब आत्मा के पास कंट्रोल डायरेक्ट तो नहीं है। एज अ ऑब्जर्वर, अगर आप में ऑब्जर्वर की है, आप विटनेस करके देख सकते हैं, तो बुद्धि डिसीजन लेगी रिचुअल ना करने का, ठीक है। तो जब भी तुम ऑब्जर्वर बनोगे तो आपको देखना होगा कि बुद्धि तभी सही डिसीजन ले पाएगी। तो आज के श्लोक में हमें क्या बोला जा रहा है? आज के श्लोक में हमें बोला जा रहा है, सबसे ज़्यादा बताया गया कि क्या बढ़कर है? आत्मा बढ़कर है। आत्मा का बढ़कर का मीनिंग क्या है? विटनेस, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब करते हैं भगवत गीता वर्सेस ओसीडी। अब ओसीडी क्या कहती है कि जो थॉट आया है वो इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें उसे सॉल्व करना है। अगर रिएक्ट नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, तुम अपने ही थॉट्स हो, ठीक है ना। ट्रिगर मतलब इंद्रियां, उसके बाद मन ने थॉट दिया, बुद्धि कंफ्यूज हो गई और आपने रिचुअल कर दिया, ठीक है। तो अब भगवत गीता लेकिन क्या कह रही है? ट्रिगर से थॉट आया जैसे आपको, ठीक है, थॉट दिया, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? बुद्धि डिसीजन क्या ले लेगी कि रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। थॉट मन में है, तुम ऑब्जर्वर हो, तो आप क्या डिसीजन लोगे? बुद्धि डिसीजन लेगी कि ये ज़रूरी नहीं है, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं करना। तो ओसीडी क्या करती है? हमें नीचे फंसाती है माइंड के लेवल पे, ठीक है। और जो भगवत गीता है वो हमें ऊपर उठाती है ऑब्जर्वर के उसमें, कि आपको ऑब्जर्वर रहना है। तो ओसीडी क्या चाहती है कि हम हर थॉट को रिएक्ट करें, लेकिन गीता क्या कह रही है? हर थॉट को ऑब्जर्व करना है।
ठीक है, ओसीडी क्या कहती है कि हर थॉट को रिएक्ट, लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है, हर थॉट को ऑब्जर्व करना है आपको। ठीक है, ओसीडी चाहता है कि तुम मन में फंसे रहो, हर थॉट को सीरियस लो, लेकिन गीता आपको साफ साफ सिखा रही है कि आप मन नहीं हो, आप वो हो जो मन को देख रहा है। ठीक है, जहाँ ओसीडी तुम्हें थॉट्स में फंसाता है, वहीं गीता आपको थॉट्स के ऊपर उठा देती है, याद रखिएगा। तो अब आप कैसे करेंगे, वही हमारा जो हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं, भगवत गीता। भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक को पूरा करना है मेरी भक्ति। आज के ही श्लोक में मैंने समझा कि सबसे बढ़कर है आत्मा। आत्मा मीन्स अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, मुझे ये ज्ञान है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, कभी भी कोई भी थॉट आ रहा है तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ मीन्स, तो इसका मतलब कि मैं आत्म साक्षात्कार की उसमें हूँ, पोजीशन में हूँ। ठीक है, तो आप ओसीडी आपकी ख़त्म, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये बॉडी आप नहीं, ये माइंड आप नहीं, ये मैं थॉट नहीं। तो भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक का आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति, और मुझे पता है कि आत्मा जो है वो सबसे बढ़कर है। ठीक है, और मैं अब से सेल्फ आई मीन अवेयरनेस की पोजीशन में, ऑब्जर्वर की पोजीशन में रहूँगा। सेकेंड, भ से भक्ति, ह से होल स्टडी। हाँ, रुक गई मैं। नो एनालिसिस ऑफ थॉट्स। क्यों? क्योंकि मुझे समझ है कि ना मैं बॉडी हूँ, ना मैं माइंड हूँ, ना मैं ये थॉट्स हूँ। नो एनालिसिस ऑफ थॉट्स, नो आई एम नॉट डूइंग एनी रिचुअल, क्योंकि मुझे समझ है ये चल रही है ओसीडी गेम। ए से हाँ, एक्सेप्ट करती हूँ, थॉट्स आते हैं ये प्रकृति से और मैं प्रकृति नहीं हूँ। G for duty, yes, go for duty. Despite of intrusive thoughts, I will do my duty, क्योंकि मुझे पता है यही है निष्काम कर्म। ए से है मुझे आत्मज्ञान, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। आज ही के श्लोक में मुझे पता चला, आई एम दी सोल, प्योर सोल। मैं आत्मा हूँ जो कि केवल ऑब्जर्व करती है, केवल ऑब्जर्व करती है। ओके, सो मुझे हुआ आत्मज्ञान। भगव, डब्ल्यू से विजडम और विवेक, विजडम और विवेक के थ्रू मैंने देखा ये ओसीडी का है नाटक, अलग अलग गंदे गंदे थॉट्स देना इसका है काम। विजडम और विवेक से, ए से एक्ट किया मैंने एज अ ऑब्जर्वर, डी से डिटैच किया अपने आप को इन इंट्रूसिव थॉट से, ले लिया डिसीजन अपनी बैक दिखाने का, भगवत गीता। जी से गिव अप द कंट्रोल, मुझे अच्छे थॉट्स आए, बुरे थॉट्स आए, अब मैंने कंट्रोल गिव अप कर दिया, बस अब अपनी सारी ड्यूटीज़ को, अपने गोल को पूरा करना ही है मेरा लक्ष्य। ई से इग्नोर रेपिटिशन, इग्नोर रिचुअल्स। क्यों? क्योंकि मुझे समझ है ऐसा करने से ही मैं भगवत गीता के हर श्लोक से जीतूंगी और अपने सारथी को अपने पे प्राउड फील कराऊंगी। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, यस मैं एंग्जाइटी टॉलरेट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर एंग्जाइटी पीक पे जाती है तो क्षण भर में ही ये ख़त्म हो जाती है। ए से आनंद है मेरे भीतर। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ है कि ना तो मैं ये बॉडी हूँ, ना मैं ये माइंड, ना मैं ये थॉट्स। सो गाइज, इस तरह से आपको अप्लाई करना है। बहुत ही प्यारा भगवत गीता का ज्ञान है गाइज। आई एम सीरियसली, कहते हैं ना, वही कल वाली बात शायद मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि ओसीडी के कारण ही हमें भगवत गीता के हर श्लोक का इतना डीप मीनिंग मिल रहा है, इतना डीप मीनिंग। तो आई थिंक हमें इसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए और हर श्लोक को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो आज का श्लोक हमें पता चलता है कि सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। ठीक है, और जो मन है ना, जो आपको फंसाता है, उससे श्रेष्ठ बुद्धि है। और बुद्धि आपकी तभी काम करेगी जब आप ऑब्जर्वर की पोजीशन में रहेंगे। सो बी अ ऑब्जर्वर। ओके गाइज, हरि शरणम, थैंक यू।